अब उसका दर्शन हर कण कण में करना हो तो बोले बस उसके विचार से चलते चलो, तब दिखाई देगा कैसे हो। अब पैसे का महत्व है तो उसका दर्शन थोड़ी ना, उसके दर्शन की चाहना थोड़ी ना है। जो पैसा दे दे उसमें भगवान नजर आने लगता है, ये है। जो ना दे उसमें कहेगा कि नहीं देता है। तो ये ज्ञान थोड़ा ना है। ज्ञान तो ये है कि तुम्हें और हमें हर जगह दिखाई देने लगे हो। तो बोले उसको प्रकट करने का हम अंदर में संकल्प करें, अंदर अपने मैं से ही हमको हटना है, दूसरे से नहीं हटना है। अब उसको देखते रहने का काम करना है। तुम तो पैसे को ज्यादा महत्व देते हो, खाली दर्शन की चाह रखो। खाली दर्शन मतलब तुम यहाँ इस घटनाक्रम में तुम कैसे नजर आते हो, हमें तुमसे मिलने की चाह है, तुम्हारा दर्शन करने की चाह है। इसके लिए क्या होगा, तुमको और हमको ठहरना ही तो है, धीरज ही तो धरना है, और क्या करना है। तो धीरज धरना पड़ता है, तब ये दर्शन की चाह कहलाती है। स्थूल दर्शन की बात नहीं करना है। तुम तो पैसे को ज्यादा महत्व देते हो, खाली दर्शन की चाह रखो तो पैसा तो भगवान देता है। भगवान करोगे तो पैसा बचेगा, पैसा भी बचेगा, उसका सही प्रयोग भी होगा। भगवान भगवान करोगे, पैसा तो बहुत हो और मनुष्य बैलेंस में हो, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कमी में मनुष्य डिसबैलेंस में होता है, वैसे ही ज्यादा में भी हो जाता है डिसबैलेंस में। गुरु इन दोनों परिस्थिति में बैलेंस रखता है और रखाता है। कभी शरीर थकने पर बैठ जाए तो क्या गलत है, बैठना ठीक नहीं। नित्य सत्संग में आना चाहिए। सफेद कपड़ा पहना, ध्यान लगाया तो क्या हुआ, वैराग्य थोड़ा ना हो गया। जब तक आसक्ति ना जाए, कर्म करने से नुकसान नहीं, फायदा ही होता है, अपना भी और दूसरों का भी। अभी हमको कष्ट है पर आ गए तो तुम्हारा भला ही तो हुआ। क्या खटिया में पड़े रहने से कष्ट चला जाता? बैठना कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य है अपने विचार का, अपने ईगो को डाउन करने का, तो ना इसको वैराग्य कहते हैं। कभी ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको लो करना पड़ता है, कभी तो कष्ट होगा। उसी तरह ईगो को भी नीचा करना जरूरी है। ये ईगो गुरु ही छांट सकता है, पर गुरु के कहने से चलना पड़ेगा, अपनी ढील नहीं दिखानी चाहिए। तुम भगवान के आगे भी अपनी ढील दिखाते हो तो गलत है। मैं करते हैं ना हम लोग, वो गलत होता है। बोले वो है, उसको प्रकट होने के लिए बोले क्या करना होगा, सारी इंद्रियों पर और दिमाग पे काबू पाना होगा, धीरज में रहना होता है। यही तो उस गुरु जी कहते हैं, तो धीरज रहना, धीरज की नाव पे सवार हमेशा रहना है। बोले कहो कब तक, बोले कब तक है, जब तक सांस है तब तक रहना। गुरु के कहने से चलना पड़ेगा, अपनी ढील नहीं दिखानी चाहिए। तुम भगवान के आगे भी अपनी ढील दिखाते हो तो गलत है। जहां तुम ऐसा करोगे तो परमात्मा छिप जाएगा। हमारे पास एक सरोज थी, हम ही ने उसको ज्ञान दिया, बाद में वो अपना अस्तित्व तो हमसे आगे दिखाने लगी। यही सबसे ज्यादा घातक हो जाता है हम सबके लिए। सबसे ज्यादा जिस गुरु से हम लोगों ने पाया, उसी गुरु को हम पीछे करके जो है ना अपने आप को आगे कर रहे हैं। हम बड़े ज्यादा ज्ञानी, हम बड़े सेवक हैं, हम बड़े कर्मी हैं, हम बड़े प्रेमी हैं, हम बहुत बहुत बुद्धि वाले हैं, बहुत ज्यादा। क्या बताएं, यही हमारे तुम्हारे बोले ना पतन का कारण बन जाता है। पतन ऐसा नहीं कि कुछ वैसा, पतन ये है कि देह भाव में हम रह जाते हैं और कब अंत हो जीवन का पता नहीं, किसी को नहीं मालूम। तो फिर जन्म मरण के चक्कर में जाओ, बहुत ज्यादा कष्ट। बोले पिशाच, गुरु जी कह रहे पिशाच बनोगे क्या आत्महत्या कर तो पिशाच बनता है। तो बोले ये मन की दशाएं होती हैं। तो बोले ऐसा काम कभी नहीं करने का होता है। कैसा भी कष्ट मिले, कैसा भी कुछ हो, लेकिन गुरु है ना, इस शरीर में भी तो गुरु ही है। काला करता है मुंह तो उन्हीं का तो होता है, हमारा तुम्हारा थोड़ा ना। कल देखो भजन गा रहे थे, पल पल तेरे साथ मेरे आंख में, मेरे आंसू तेरी आंख में होता है, मेरे वो आंसू होता है जो तेरी आंख में दिखता है। तो ये भगवान बोलता है। तो भगवान पर विश्वास भी तो करना पड़ेगा। भजन ही सिर्फ गा के काम थोड़ा ना चलता है हम लोगों का, उसके जीवन में उसको लागू भी तो करना पड़ता है हर समय।
और देखना पड़ता है कि हाँ वो है हमारे साथ, और जो चीज अपनी भी नहीं उसको भी क्यों सोचो खत्म करने की, या कुछ भी नहीं करना। बोले इस शरीर का अपमान भी तेरा अपमान, इस शरीर का मान भी तेरा मान। ये है, हम तो कुछ नहीं, हम तो दृष्टा हैं, जीव भाव में है। जीवात्मा का तो स्वरूप ही है दृष्टा। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, गुरु जी ने तो बताया ही है, शास्त्रों में भी वर्णित है। बोले न मानो गुरु की तो शास्त्रों की बात स्वीकारो, कुछ तो स्वीकारो कि आत्मा जो है ना, आत्मा वाला ही आत्मा को देखता है। नाम रूप वाला तो नाम, आत्मा पश्यंती आत्मा, तो आत्मा वाला ही तो आत्मा को देखता है। नाम रूप वाला भगवान कैसे देख लेगा? तो आप मेरे भगवान हो, कहाँ से हो गए हमारे गुरुजी भगवान? जब तक हम उनके नाम रूप से हटके उनके अस्तित्व में असली न बात करें उनके, और उनके उस नाम रूप जिससे जो उनके द्वारा हो रहा है उसमें हम अपने आप को शामिल न करें, तब तक हम कहाँ से कह सकते हैं कि आप मेरे भगवान हो? हम भी नाम रूप में बैठे, उन्हें भी नाम रूप में बैठाए हैं, और क्या किया? नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश, आत्मा पश्यंती आत्मा, अगर आत्मा भी हो तो उसमें भी आत्मा को देख के नाम रूप से हटना चाहिए। गुरु जी पहले अपने नाम रूप में फंसाते, क्यों फंसाते? इसलिए नहीं कि उन्हें फंसाना है, इसलिए कि हम लोग बहुत जगह फंसे पड़े हैं, बहुत जगह, यानी कितने नाम रूपों में फंसे हुए हैं। तो बोले इसलिए वो अपने नाम रूप में लगाते हैं, लेकिन अपने नाम रूप से भी वो हम लोगों को हटा देते हैं, जीते जी हटा देते हैं। ये नहीं कि मरने के बाद, जीते जी वो भगवान का आसरा हम लोगों को देते हैं। एक मेरा नाम, कहते राम से बड़ा राम का नाम, नाम का सहारा, राम का नाम बोले है ना, वैसे गुरु का नाम बड़ा है। तो उस नाम के आधार पे जो भक्त रहते हैं, तो वो फिर नाम की रक्षा, उसकी लाज वो खुद रखते हैं, क्योंकि वो तो उनके नाम की भत्सरना है, हमारी थोड़ी ना, तुम्हारी थोड़ी ना, उनके नाम की, अपने नाम की लाज वो हमेशा रखते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए भक्त को किसी भी हाल में, धीरज कभी नहीं खोना चाहिए, धीरज में रहना बहुत जरूरी है। तो अंतिम क्षण तक में धीरज की परीक्षा होती है, अगले पल में वो क्या कर देता है पता नहीं होता, उसके खेल बड़े निराले। जिस समय वो बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। कभी हम लोग ने देखो हजारों बार सुना है ना, बहुत मर गए, बिल्डिंग गिर गई थी, बादल फट गया, ये बिजली गिरी, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी घटनाक्रम घटती हैं, लेकिन बोले वहां दबा हुआ एक बच्चा निकल आया, एक प्राणी जीवित निकल, महिमा उसी की हो रही है। कारण क्या है? इतने मर गए, उनकी नहीं बातचीत हो रही है, लेकिन जो एक बच गया उसके लिए भगवान की महिमा बताई जा रही है। कारण क्योंकि वो एक बच्चा ही भगवान की कृपा से, ऐसी विषम परिस्थिति में भी, तो इसलिए भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। तो हम लोग भगवान के नाम में रहते कहाँ हैं? हम तो अपने नाम रूप में बहुत रहते हैं, या दूसरे के नाम रूप में फंस जाएंगे, अच्छा या बुरा दोनों। भगवान में थोड़ा ना फंसते हैं, भगवान में फंसे हो तो नाम रूप कितने भी बदले, फर्क क्या पड़ता है? ईश्वर तो उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब तरफ वही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। ऐसा गुरु है, कहीं नहीं चला गया, अभी भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था। ऐसा नहीं कि चला गया, कहीं नहीं गया, सिर्फ हमारी आपकी आंख उसको देखने की ताव नहीं है हम लोग, वो आंख बनाता है सतगुरु हम लोगों को, हम उसको देख सके कैसे वो हमारे हर समय हमारे अंदर ही बस रहा है, साथ देने के लिए हर समय तो है।
अभी ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको लो करना पड़ता है, कहीं तो कष्ट होगा। उसी तरह ईगो को भी नीचा करना जरूरी है। ये ईगो गुरु ही छांट सकता है, पर गुरु के कहने से चलना पड़ता है। अपनी डील नहीं दिखानी चाहिए। तुम भगवान के आगे भी अपनी डील दिखाते हो, ये गलत है। जहां तुम ऐसा करोगे तो वहां परमात्मा छिप जाएगा। हमारे पास एक सरोज थी, हम ही ने ज्ञान दिया, बाद में वो अपना अस्तित्व हमसे आगे दिखाने लगी। आज देखो हमसे अलग हो गई। उसका डील देखकर सेठानी भी चकमा खा गई थी कि इनको गुरु बनाया कि हमको। बाहरी रौनक विद्वता देखकर आसक्त हो गई थी। गुरु गुरु है, चाहे कितना भी बड़ा हो, गुरु गुरु ही रहेगा। गुरु को आगे करे रहोगे तो संसार से बचे रहोगे। कभी अहंकार मत करना। ज्ञान आते ही मनुष्य को इतना अहंकार आ जाता है कि वो दूसरों को भी लतियाने लगता है। तुम खाली मेरा ज्ञान लेकर जाओ। बोले जब दूसरों को हम लतिया रहे हैं तो हम अभिमान में हैं, हम अपने को ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हैं। अभी तो हमें मर्यादा भी नहीं आती, कर्म भी नहीं आता ठीक से, और हम दूसरों को लतियाने में लगेंगे। तो बोले ऐसे ज्ञान थोड़ा ना होता है, ऐसे भगवान थोड़ा ना प्रकट हो जाता है। अब ये तो ईगो ही प्रकट होती रहती है। तो बोले ये सही नहीं, तुम खाली मेरा ज्ञान लेकर जाओ। हम इसीलिए तुमको कहते हैं कि तुम बस अहंकार मत करो। वैराग्य का मार्ग विचार का है, क्रिया से कुछ नहीं होता। इसीलिए क्रिया करने वाले बड़े दुखी होते हैं और बड़े स्तंभ कहते हैं, चकराता भी है उनका माइंड कि हमने तो इतनी क्रिया करी उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार बहुत है। अहंकार से तो उसको तकलीफ है, बाकी किसी चीज से तकलीफ ही नहीं। तो बोले विचार करो कि अहंकार के कारण नुकसान है, बाकी किसी चीज से नहीं। बाकी भगवान बिछा पड़ा है, उसने अपनी सृष्टि में हमको तुमको आनंद लेने के लिए भेजा है, लेकिन अहंकार से हम लोगों को दुख होता है। जो दुख होता है वो अहंकार के कारण होता है, जो कमी आती है वो अहंकार के कारण आती है, और जो महिमा होती है वो भगवान के कारण। उसमें हमारा तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तो गुरु के कारण। गुरु का भय ही करने वाला आगे भगवान को रखता है और अपने को पीछे करता है। तो मन के वशीभूत होकर अपनों को भी सही समझते हो। गुरुमुख अपनी बुराई फिर सुन सकता है। तुम मन के वशीभूत होकर अपनों को ही बस सही समझते हो, दूसरों को गलत समझते हो। अरे गुरुमुख अपनी बुराई फिर सुन सकता है। संसारी से उसकी भूल बताओ तो लड़ पड़ेगा, एक सेकंड में लड़ पड़ेगा। हम ऐसे कैसे, हम ऐसे, आपको ऐसे ही दिखाई देते रहते हैं। कोई चीज में मेरा मेरा मत करो, खाली भगवान भगवान करो। मेरे सामने मेरा मेरा मत करो। नित्य अभ्यास नित्य वैराग्य। अभ्यास अपनी आत्मा का, वैराग्य अपने तन का। देखो गुरुजी ने साफ बताया कैसे। अभ्यास अपनी आत्मा का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और अभ्यास वैराग्य जो है अपने तन का करो कि ये तन भी तुम्हारा नहीं है, ये तन भी तुम्हारे काम नहीं आता है, ना हमारे काम आता है अगर भगवान न चाहे। इस तन से एक ग्लास भी इधर से उधर नहीं कर सकते अगर भगवान न चाहे। तो इसलिए तन का वैराग्य लो तन से। क्या भी किया जाए, क्या भी मिला, सब धोखेबाजी है। परमात्मा ही सत्य है। माता पिता भाई बंधु सबके लिए किया, पर अंत में कुछ नहीं मिला। अतः सबसे मन हटाकर भगवान में लगाओ। अभ्यास नित्य करना पड़ता है। संसार से जब तक वैराग नहीं होगा, परमात्मा तब तक प्राप्त नहीं होगा। अतः बार बार अभ्यास करो। अभ्यास द्वारा ही वैराग्य होगा, क्योंकि अभ्यास करने में ही तो है। आप अपना धर्म करो, अपना कर्म करो गुरु के विचार से। उसके विचार से करने से जरूरी थोड़ा ना सब अच्छा आपको कहेंगे, या सबको हमारा कर्म को अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो बोले आप वैराग्य लो, अपना धर्म अपना कर्म न छोड़ो। अंदर वैराग्य लो कि कोई किसी का नहीं है, भगवान ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए एक भगवान में टिके रहो, नाम रूपों से हटो, नाम रूपों से वैराग्य, यहाँ तक कि अपने भी नाम रूप से हटना चाहिए। वैराग्य लो और प्रेम सबसे करो,
प्रेम तो है ही है, प्रेम तो परमात्मा है, लेकिन प्रेम करके अपनी मैं से प्रेम छोड़ो। मैं बहुत प्यार वाला है अपना मैं, हम सबका, तो उसी को तकने वाले बन जाओ और महिमा करने वाले हम लोग होते हैं, तो देखो कैसा अच्छा हो जाएगा। प्रश्न है, मनुष्य परिस्थिति में फंसता है, प्रतिकूलता में ऊंचा उठता है, ये कैसी बात है? उत्तर है, भगवान से कभी लगना नहीं चाहिए। शब्द मरे ताफल पावे, मतलब लगना मीन्स भगवान से बहस नहीं करनी चाहिए। जैसे शब्द भगवान के निकले उस पर मर मिटना चाहिए, चाहे जैसे, उसमें टंगड़ी ना फंसाओ, लड़ो नहीं, बात मानो। जैसे शब्द मानोगे तो आनंद मिलेगा। तभी गुरु कहता है तू जीव नहीं आत्मा है, मानोगे तो कल्याण होगा, आनंद मिलेगा। बोल सकना अच्छा है, जानत तुम्हें हो जाए। किसी राजा से टकराता है तो अच्छा है, पर अमल तो करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, राजा से टकराए, गुरु से हम लोग टकराए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अमल करेंगे तभी तो वही हो जाएंगे, वही हो जाएंगे। इसमें अभिमान क्या, ये तो सच्चाई है, इसमें अभिमान की क्या बात है कि वास्तव में हम तुम वही ईश्वर का स्वरूप हैं, लेकिन हम देह में अपने को कहे हम ईश्वर का स्वरूप और तुम भूत का स्वरूप हो, तो सीधी सी बात है, हम अभिमान में। हाँ, ये कह सकते हैं कि तुम जानते नहीं, हम जानते हैं, अमल करो तुम भी जानने लगोगे कैसे तुम आत्मा परमात्मा हो। इसमें अभिमान किया, नहीं नहीं हम तो परमात्मा नहीं है, नहीं 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 हमको कैसे आप, अरे सब भगवान है, नहीं पक्का परमात्मा है, क्या दिक्कत, सच्चाई है। लेकिन क्या देह परमात्मा है? देह परमात्मा नहीं है, ये तो इतनी मजबूर और इतनी वो ऐसी है कि इसमें तो पल पल दूसरे की जरूरत है, पल पल, तो इसलिए इसका अभिमान क्या, तो बोले इसका अभिमान नहीं, देह का नहीं, ईश्वर तो बस रहा है अंदर ही, उसमें टिकते, उस हर घटनाक्रम के माध्यम से उसी ईश्वर में बसते, अपना अपनी रहनी उसमें बस कर लो। जैसे ना कभी किसी के घर में बैठ तो अपना देह से निकल के अपनी रहनी सहनी हम लोग किसके साथ करें, अपनी आत्मा के साथ, बुद्धि से काम करें और बसे रहे अपने घर में, अपनी आत्मा में, गुरु के विचार से, अपने विचार से नहीं। अपने विचार से कोई अपनी आत्मा में नहीं बस सकता है, क्योंकि जानते ही नहीं, ना हम जाने न तुम जाने, तो गुरु के विचार से। और मैं आत्मा हूँ तो सब परमात्मा है, परमात्मा मतलब दूसरी आत्मा, दूसरा पर कहते हैं दूसरे को, तो दूसरी आत्मा है, तो कहाँ भेद है? लेकिन हम कह नहीं, मैं तो बहुत ज्ञानी ज्ञानी परमात्मा और तुम जो है भूत, तो हमसे ज्यादा अहंकारी कोई और। बोल सकना बड़ा अच्छा है, जानत तो तुम्हें हो जाए। किसी राजा से टकराते हैं तो अच्छी बात है, पर अमल भी करना पड़ेगा। राजा की रहनी सहनी हमको भी सीखनी पड़ेगी, राजा के विचार जो जैसा वो कहता है वैसे उठना बैठना अदब हमको भी सीखना पड़ेगा। तब तो हम राजा के बच्चे हम कर रहे हैं, मनमती से होकर राजा के हम बच्चे, ऐसे स्वीकारता नहीं है। अभी हम लोग एक अहिल्या देख रहे थे, उसमें जो है ना, उसने अपने गुरु के प्रति जो उसको ये बाहरी विद्या पढ़ा रहे थे, पढ़ना लिखना है उसका ज्ञान दे रहे थे, पढ़ाई वाला, उनसे उसने अभद्र व्यवहार जरा सा कर दिया कि मतलब ये क्या कि अरे मुझे आज नहीं पढ़ना है, और उन्होंने कहा नहीं आओ पढ़ने आओ, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं, बोले मेरा आज मन नहीं है, मेरा बहुत तकलीफ में हूँ, ऐसा उसने बोला।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई हर हाल में करनी है। तो बोले अरे आप समझ नहीं रहे धीरे से, आज मेरी इच्छा नहीं है, मेरी तकलीफ है अंदर में, ये है वो, पता नहीं क्या था उसे। तो उसने थोड़ी सी तेजी में बोल दी ये बातें। उसके पिताजी ने सुन लिया और उन्होंने उसको 7 साल के लिए गुरुकुल में भेज दिया। क्यों? इसको यही नहीं समझ है, राजा बनने वाला तो ये चला है, राजा बनना चाह भी रहा है कि मैं राजा हूँ, कह भी रहा है मैं राजा का बच्चा हूँ, नहीं मालूम मैं कौन हूँ। जो मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए, अपने गुरु से भी अभद्रता करी। तो उनको 7 साल के लिए राजा ने अपने बच्चे को, अपने प्यारे बच्चे को भेज दिया गुरुकुल में। किस लिए? क्या सजा देने के लिए? नहीं, इसको मालूम हो जाए कि राजा बनना कैसा होता है, कितना वाणी में बैलेंस होना चाहिए आपके, कितना आपके चाल ढाल में बैलेंस होना चाहिए, कितना आपके अंतर में प्रजा की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक देने की तत्परता रहनी चाहिए। ये सब जनाने के लिए, उसमें टिकाने के लिए उसे 7 साल के लिए गुरुकुल में भेज दिया। तो ये एक बाहर का राजा बनने के लिए तो ये सब होता है। हम मनमानी करते हुए भगवान को पा जाएंगे बिना इंद्रियों को संभाले। मूर्खता के अतिरिक्त नहीं कोई बात सोच रही है हमारी, इससे बड़ी मूर्ख सोच और कोई नहीं। ये हमें ऐसे ही मिल जाएगा वो, हम अपनी इंद्रियों को संभाले ही ना, हम मनमाना बोलते जाएं जैसे हमारे मन में आए, क्योंकि हम भलाई के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे का अहंकार मिटा रहे हैं। अब अपने अहंकार की तरफ हमारा दर्शन ही नहीं, कि हम कैसी कैसी असभ्य वाणी बोल जाते हैं, बड़े छोटे का लिहाज करे बिना, और भगवान हमसे रीझ जाए। ये तो वही स्थिति है कि 1.25 रुपए में करोड़ों लाखों का काम, भगवान हम तुम्हें 1.25 रुपया देंगे तो मेरा ये काम कर दो। भगवान न मानने वाला इस तरह से। गुरु जी बहुत कहते हैं, गुरु जी कहते हैं सुनो मेरे पास डिब्बा लाओगी, मिठाई का डिब्बा, तो मत सोचना कि मैं तुम्हें वापस करूंगा एक निकाल के, एक तुम्हें दे दूंगा बेशक, वो भी दूं ना दूं मेरी मर्जी, डिब्बा तो मैं ही रखूंगा, और डिब्बा भी रख लूंगा, मिठाई तो अंदर की रखूंगा, डिब्बा भी रख लूंगा। ये गुरु जी क्यों बोलते हैं? उनको लालच नहीं, हमारा भला होता है, इसलिए हमारे लालच को वो अपने माध्यम से हमें दिखाते हैं। कि हम लोगों की तो यही आदत पड़ी थी, मंदिर में गए कि भाई मेवा नहीं है घर में, तो इसलिए मेवा चलो ले चलते हैं, थोड़ी सी वहां रख देंगे पुजारी जी के पास, बाकी सब अपने घर में ले आएंगे, जरूरत है। यही तो करते हैं, और कुछ किया था? तो गुरु जी ने हम लोग के सब रद्द कर दिए एक एक बात। बोले तुम्हें देना था डिब्बा, हम तो समझे डिब्बा मेरा है, बैग तुम्हें देना था। और एक बार बैग की एक बात थी ऐसे ही, तो पता नहीं किसका कोई अच्छा बैग था, क्या था, मैं ध्यान नहीं है, वो बात पूरी ध्यान नहीं है, लेकिन आई थी। तो मेरे को था कि बैग मिल जाए लेकिन गुरु जी कहते हैं तुम्हें बैग चाहिए था? बोले बैग तो हम रख लेते हैं करके उन्होंने रख लिया। तो मुझे हंसी आई। तो मतलब बोले देना हुआ करे तो दिया मत करो, लेना हुआ करे तो। कुछ ऐसी बात, पूरी बात नहीं याद है क्या ये हुआ था, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसी हुई थी। तो कैसे सच्चाई है सोच के देखो। गुरु जी की लगेगा उनका, लेकिन सारा मेरा ही तो लोभ लालच। कहते हैं आरसी है तो हमारी मैं की आरसी शीशा है, हमारे मैं को ही तो वो हर समय दिखाते रहते। हमारे ही सारे विकारों को उन्होंने अपने माध्यम से दिखा दिखा के उसमें ठहरना सिखा। उससे मिटाना नहीं, मिटेगा नहीं, ये विकार मिटने वाले भी नहीं है, इनके मिटाने का भी प्रयास नहीं करें, लेकिन इनमें ठहरना जरूर सीखें। इसमें अपनी इंद्रियों का उपयोग से बचना जरूर, इतना तो करना। आप ये बात
बिल्कुल सही कह रही हैं कि गुरुजी हमारी चीज रोकते हैं तो हमारा इतना कल्याण करते हैं। एक बार हम कपड़ा पहले आपको पहना के पहनते, हमने आपको साड़ी दी कि ये आप पहन लीजिएगा। आपने कहा यहाँ टांग दो, अलमारी में टांग दी। उसके थोड़े दिन बाद हमको वो साड़ी याद आई, हमने पूछा, बोली हम तो किसी को, आपने कहा हम तो किसी को दे चुके। हम बोले नहीं टंग रही थी, हमने तो किसी को दे दी। उसके बाद से जो हमारे साड़ियों का ढेर लगा है हमारी अलमारी में कि हम बता नहीं सकते कितनी साड़ियां हम पे उसके बाद इकट्ठी हुई हैं। यहाँ से मिले, ऐसे बने। बिल्कुल सही बात कह रही है कि आप जहाँ कोई चीज आप ऐसे आ सकते कि रोक दें, कुछ रोक दें तो इतना कल्याण होता है। ये बड़ा विचार चलता है, ये बात सही कह रही हो। हमें तो भी ध्यान नहीं है ये बात, लेकिन बात सही कह रही हो कि ये बात जीवन में, जैसे कहते हैं ये दिमाग तो मेरा भी चलता रहता है, तुम्हारा भी चलता है, सबका चलता है। तो अब हम लोग इतने सत्संगियों से जुड़े हैं, इतने लोगों के जीवन से जुड़ गए हैं अंदर कि कोई भी घटनाक्रम किसी के साथ भी घटती है तो हम जरूर उसका सोचते हैं। जैसे यहाँ दिमाग चलता है, अच्छा बुरा सब चलता है कि देखो ये परिणाम कहाँ से कैसा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। कि किसी चीज के लिए अगर किसी को रोका तो उसने अगर वो बात मान के रुका तो उसके जीवन में भगवान ने कमी नहीं रखी। मेरे जीवन में भगवान के कारण, अगर गुरु के कारण हम किसी भी बात के लिए रुके हैं तो वहां भगवान ने हमको कभी भी उस चीज की, जरूरी नहीं है मेरे पल्ले में हो वो चीज, भगवान ने लेकिन कभी किसी चीज की कमी नहीं। बोले मेंटेनेंस के लिए भी बेशक मेरे पास वो चीज ना हो कि उसे मेंटेन करना है, संभालना है या ये करना है, बहुत कुछ करना है, ये कपड़ा लत्ता संभालना है या ये चीज संभालनी है, इसके लिए नहीं, लेकिन कमी उसने वक्त पर हमेशा करा है, उसने किया। तो ये बिल्कुल राइट बात है कि गुरु जी के विचार से अगर हम किसी भी बात में रुकते, कहने में आता है आमदनी रुक जाती है, आमदनी भी रोक देता है गुरु कभी कभी, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी ताकत है कि वो उसके 10 गुना देने की ताकत रखता है। ये बिल्कुल राइट बात है और हम इसको बिल्कुल तहे दिल से मानते हैं, ये हमारा अपना अनुभव है। और रात दिन भक्तों के जीवन को जानते हैं, इसलिए उनसे वाबस्ता है, तो ये देख रहे हैं जीवन में कि भगवान वास्तव में, अगर हम लोग गुरु की बात मानते हैं तो पता नहीं क्या क्या मेरे जीवन में करता है, ऐसा ऐसा कर देता है, मतलब जो भी बात मानी होगी उसका उसने 1000 गुना काम किया होता है। ये 10 गुना भी नहीं करे, 1000 गुना। ये भगवान का बात, गुरु की बात मानने से भगवान अपना जलवा देता है, ये बात बिल्कुल राइट। मेरा भी यही अनुभव है। जब मैंने आपकी बात मान करके कही थी भैया लोगों को, भाई जब लोन लेने का हुआ था इनका, आपने कहा था बता दो, उसके बाद ही कितनी विषम परिस्थिति आई थी कि ये बीमार पड़ गए और अगर लोन लेते तो चुका नहीं पाते, क्योंकि बीमार पड़ गए, दुकान बंद हो गई और उधर उस समय ही मकान बन रहा था और फिर 80,000 के झूठे लोन का केस इनके ऊपर जो आया था। लेकिन कैसे सब कुछ संभला, सिर्फ आपकी बात मान के कह दिए तो उन लोगों का जैसे विश्वास हो गया और सब परिस्थिति से हम निकल गए। ये गुरुजी की बात है ना, गुरुजी ने बोला है कि जैसे एक बच्चे की बात भी गुरुजी को देखा मान लेते थे, नन्हे से बच्चे की भी बात गुरुजी जैसे सुन के अपने आप को बैलेंस में ले आते थे। ये देखा गुरुजी के जैसे बहुत छोटी छोटी बातों में देखा गुरुजी को, तो गुरुजी जब ऐसे कर लेते थे तो लगता था ये कितने निराभिमानी है, नन्हे से बच्चे की कोई सत्संगी ऐसा बोल रहा है तो उसकी या किसी की सब बात मान लेते थे। अपने जीवन की विषम परिस्थितियों की बात करना, उनकी जब उनकी विषम परिस्थितियां होती थी जहाँ पे उनके कहीं मान सम्मान, कहीं उनके कोई और ऐसे जीवन की आर्थिक कोई परेशानी या कोई ऐसी मान अपमान की बात, मतलब जो भी परिस्थिति उनके जीवन की होती थी उसमें हमने गुरु जी को बहुत झुकते देखा और बहुत मानते देखा। तो नन्हे प्रभु जी की बात मान के अब विचार करने लगते थे कि बच्चा भी भगवान बोला तो क्या हमसे कुछ गलती हो गई। जब रेखा दीदी का गई थी वहां जत्था में रुक गई थी, गुरु जी के कहने से रुकी थी है, लेकिन इतनी विषम परिस्थितियां आई ऐसी ऐसी उस समय की, मतलब लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं था। ऐसा ऐसा एक समय उस पीरियड में आया बीच बीच में,
लेकिन उसी में गुरु जी कुछ बोला था प्रभु जी, तो गुरु जी कहे, हम उस समय वहीं पे थे, तो गुरु जी बोलते हैं उस बच्चे की बात सुनकर, क्या हमने गलत कह दिया रेखा को रोक के, गलती कर दी? हमको ऐसा लगा हाय राम ये भगवान है, और ये कैसे नन्हे से बच्चे की बात से भी अपनी मैं से अपने को विचार कर रहे हैं। यहाँ इस तरफ पे कितने निराभिमानी है कि बच्चे की बात सुनकर भी हमसे कह रहे हैं। जैसे अगर हमसे कह रहे हैं वो, तो हम तो क्या करेंगे, हम तो उनको देख रहे हैं, भगवान जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो इतनी नन्ही ऐसी निराभिमानता की बात अपने शरीर की बोल रहे हैं कि क्या मैंने गलती कर दी, जबकि भगवान तो कोई गलती करता नहीं है, है? जैसे हमारी आजमाइश होती है उस समय। कहने को तो वो बात उन्होंने अपने प्रभु जी की सुन के अपने आप अपने विचार से बोली, ये बात मेरे सामने बोली थी, लेकिन इतनी निराभिमानता दिखी थी उनकी कि इस तल पर कहीं भी अभिमान नहीं, और आत्म तल पर उस स्वाभिमान को, स्व के अभिमान को कोई काटने वाला पैदा नहीं, मिटाने वाला कोई पैदा नहीं। वो स्व का अभिमान था। हम लोग अपनी देह के अभिमान को अपना स्वाभिमान कहने में लगे। हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, हम लोग उसको स्वाभिमान कहते हैं। स्व का अभिमान करो तो सही, सच्ची स्व तो आत्मा है, तो अपने रूप में टिको, तो स्व के रूप में टिको, तो तब करो ना, तब उसका अभिमान तो मिटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ संसार में। चाहे शरीर का कुछ भी कोई कर ले, लेकिन उसका अभिमान नहीं मिट सकता, उसमें वो भी तो टिके। हम तो अपनी देह के ही अभिमान में टिके होते हैं और कहते हैं हम स्वाभिमानी हैं, बड़े मूर्ख हम हैं और कोई नहीं। तो गुरु जी की एक बात, और गुरु देखा जी लौट कर भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन इस तल पर उन्होंने इतने ईश्वर होने के बाद भी विचारा कि गलती तो नहीं हो गई, लेकिन भगवान तुम जानो, हमसे तो तुम बैठे हो मेरे अंदर, तुम ही काम करवाते हो, बोल भी बुलवाते हो, तुम ही ये कर भी, सब कुछ करते तो तुम ही हो, हम तो निकले हुए हैं। तो जो हो रहा है उसका अच्छा बुरा तुम जानो, मान अपमान तुम्हारा है, मेरा थोड़ा ना। ये ऐसा कहते नहीं है, आपके इतना आत्मा में दृढ़ता, आत्मा के तल पे रहना, वो बड़ा कहते हैं पल पल का अभ्यास, पल पल। जितना हम रह लें उतना हमें आराम, ना आप रहो, ना आप मान के चलो, जानत तुम ही हो जाए। किसी राजा से टकराता है ये अच्छा है, पर अमल भी करना चाहिए। भगवान से वैराग्य मांगना पड़ता है, भगवान मुझे वैराग्य दो। भगवान का प्रेम पाने के लिए, सलामत रखने के लिए हृदय को फ्रिज बनाना पड़ता है। इतनी सच्ची बात बोलने गुरु जी, धीरज में रहना पड़ता है, फ्रिज की तरह अडोल। इस प्रकार गर्मी में ठंडा पानी करने के लिए फ्रिज लाना पड़ता है, ऐसे ही बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं रुकता। ऐसे बोलना अच्छा है कि वैराग्य हुआ कि नहीं। ज्ञान और वैराग्य का जीवन कितना अच्छा होता है। एक संत को तुम टकटकी लगाकर क्यों देखते हो? क्योंकि वो वैराग्य में होता है। रोज रोज देखने से किसी भी वस्तु और मनुष्य से हम सबका जी उगता है, पर तुम्हारा मुझे देखने से जी नहीं उगता। कारण क्या? वैराग्य। चंचलता से ही मनुष्य भगवान से दूर होता है। अंगूर दूर क्यों होंगे? तुम बोलोगे खट्टे हैं, ऐसा नहीं है। स्थूल गुरु को सामने रखने से, गुरु गुरु करने से अपना अहंकार डाउन रहता है। मामा करने से मूर्ख कहीं हरि का मरम न मिले। नमक पानी में जाता है तभी घुलता है, वैसे ही मन भी भगवान के प्रेम में ही घुलता है। भगवान प्रेम से मन का मटिया मेट हो जाता है, भगवान के प्रेम से, तभी भगवान मिलता है। जैसे